ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे सब क्या बोलते हैं, सरकार के खिलाफ हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो हमारे गुजरात में तो अभी फ़िलहाल तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और मेरा यहाँ पे पोपट हो गया है। लिटरली यार मेरी फटी पड़ी है क्योंकि और मेरा यहाँ पे पोपट हो गया। देख सकते हैं आप, स्टोर जो है वो क्लोज है और आज से एवरी सैटरडे संडे जो हमारा स्टोर है वो क्लोज रहेगा जब तक ये कोविड-19 के जो केस है वो ख़त्म नहीं होते, मतलब कम नहीं होते हैं। और यार मैं 70 किलोमीटर बस में ट्रैवल करके आया हूँ और मुझे जब पता चला कि ये स्टोर बंद है तो मुझ पर कैसे बीती होगी आप देख सकते हैं, है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं घर जाने का प्लानिंग कर रहा हूँ क्योंकि घर ही जाना पड़ेगा, काम तो कुछ होगा नहीं। तो अभी देखते हैं, कुछ करते हैं तो आगे, क्योंकि अभी मेरा ये इतना बड़ा पोपट हो गया है मेरा सूरत में आके, बहुत थक गया हूँ यार। तो आज जो हमारा लंच है वो बहुत सालों के बाद ऐसे हाईवे पे हो रहा है। देख सकते हैं मैं हाईवे पे हूँ और अभी लंच करने वाला हूँ क्योंकि यार भूख लगी है तो लंच करना बनता है। और मैं शायद 2014-16 में ऐसे हाईवे पे बैठ के लंच करता था क्योंकि मेरा जो जॉब था वो घूमने वाला था पूरा। तो मैं वापी, वलसाड़, भरूच, अंकलेश्वर सब घूमता रहता था। तो मैं हाईवे पे ही ऐसे कहीं पे बैठ के अपना जो लंच है वो कर लेता था। तो बहुत सालों के बाद आज वापस से मैं यहाँ पे मेरा डब्बा वगैरह दिखा देता हूँ। मेरा बैग वगैरह लेके बैठ गया हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम लंच कर लेते हैं, बाद में मिलते हैं। तो मैंने बाहर से दही ले लिया है और ये है तीखे राइस। लिटरली यार मेरी फटी पड़ी है क्योंकि बहुत सालों बाद मैंने ऐसे हेलमेट पहने बिना अपनी जो बाइक है वो चलाई है। मैं जब हेलमेट पहनता हूँ तब करीब 70-80 की स्पीड पे चलाता हूँ बाइक और कुछ भी फील नहीं होता है मुझे बाइक पे। पर अभी फ़िलहाल मेरा जो हेलमेट है वो मेरे स्टोर बंद होने से उसी में रह गया है और मैं अभी ऐसे ही बाइक लेके जा रहा हूँ। तो यार लिटरली मेरी फट गई है यहाँ पे, तो लिटरली मेरी फट गई है यहाँ पे और मैं बाइक करीब 40-50 की स्पीड पे चला रहा हूँ क्योंकि विंड बहुत हो रहा है और आँख खुलने का नाम ही नहीं लेती है। तो अभी फ़िलहाल रुका हूँ यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप, मतलब मैं अभी करीब 50 की स्पीड पे चला रहा हूँ और नींद आ रही है, हो सकता है शायद आपको कुछ सुना भी नहीं दे रहा हूँ। तो फिलहाल हम अभी घर जाके मिलते हैं, तब बताता हूँ मैं आपको सब कुछ। हाय एवरीवन, तो मैं यहाँ पे मेरे खेत में, ये जो पीछे देख रहा है वो मेरा खेत है। तो वहाँ पे मैं दवाई छांटने के लिए आया था। तो मेरा जो काम है दवाई छांटना वो ख़त्म हो गया। तो अभी घर की ओर निकलते हैं क्योंकि मुझे जाना था कहीं और, मगर दवाई छांटने में थोड़ी देरी हो गई तो अभी सीधे घर ही जाते हैं। अभी कहीं घूमने का कोई प्लान नहीं है। वैसे मैंने 1-2 जनों को फ़ोन भी करके देखा कि यार चलो कहीं निकलते हैं, पर वो अभी हो नहीं पाएगा। तो सीधा घर जाते हैं क्योंकि दवाई का काम जो है वो भी ख़त्म हो गया है छांटने का। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे सब क्या बोलते हैं गुजराती में, तो इसको ये जो अनवांटेड चीज़ें जो यहाँ पे उगी हुई है उसको कचरा बोलते हैं, हिंदी में मालूम नहीं है। तो उसका जो उसको मारने के लिए, ये अनवांटेड चीज़ जो है, कचरा जो उगा है उसको मारने के लिए यहाँ पे हमने दवाई छाटी हुई है। तो बस हो गया अभी ये काम। अभी बाकी का जो भी है वो शायद देख लेंगे पापा। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी हम सूरत जा रहे हैं
और फ़िलहाल अभी हाईवे पे है और जो टेम्परेचर है वो 21 to 23 है अभी। और तो जैसे कि अपने अभी देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जिस पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, और वो आपको काम आए कि नहीं वो तो मालूम नहीं, पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो छोटी सी है मगर थोड़ी काम की है, तो मैं वो शेयर कर देता हूँ। और वो जो चल रहा है अपने देश में वो है अभी जो किसान हैं पंजाब और वगैरह के राज्यों के, वो अभी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं। वो क्यों लगे हुए हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड शेयर कर देता हूँ कि ये जो किसान है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं फ़िलहाल प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ। और इस प्रोटेस्ट में सरकार के खिलाफ जो भी किसान उतरे हैं उन्होंने पूरा जो दिल्ली है वो रोक के रखा हुआ है, मतलब पूरे दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो वो किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक बार मैं आपको एकदम क्विक तरीके से समझा देता हूँ। तो आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे कि मेरे सामने ये खेत है, अभी इस खेत में कोई किसान ने कोई गेहूँ चावल या फिर ऐसी कुछ चीज़ें उगाई हुई है। जो भी है चावल गेहूँ है वो अगर नहीं बिक पाता है तो सरकार को उसको MSP के रेट पर ख़रीद लेना पड़ता है, यानी कि MSP मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस जो कि सरकार ने तय की हुई है। तो उसी प्राइस में सरकार को खुद को ख़रीदना पड़ता है जब किसान बेच नहीं पाता है वो चीज़ बाज़ार में। तो ये जो चीज़ है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये सब का विरोध जो है वो सरकार के खिलाफ हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो हमारे गुजरात में तो अभी फ़िलहाल इतना कुछ ये आया नहीं है, पर कर रहे हैं थोड़े थोड़े लोग। और अभी जो नई रणनीति मतलब नए जो रूल्स सरकार ने नया बिल जो पास किया है उसमें MSP का कोई किसी भी बिल में उल्लेख नहीं है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह का उल्लेख किया गया है। तो जो किसान हैं वो डर रहे हैं कि अगर ये MSP हट जाएगा तो फिर उनको जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो उस पर गवर्नमेंट भी नहीं लेगी और कोई और भी नहीं लेगा। तो इसलिए किसान जो है वो इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के बाहर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और अभी भी चल ही रही है। और मुझे सुनने में आया है कि ये जो बारिश है यहाँ पे सूरत में वो रात से शुरू हो गई थी और अभी भी चल ही रही है। हालांकि हमको ये मालूम नहीं था, तो हमारे पास छाता वगैरह कुछ नहीं है ना, बाइक पर घूमने के लिए कोई रेनकोट वगैरह है। तो देखते हैं आज के दिन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ऐसी हालत है आज बारिश की वजह से, सभी जगह सिर्फ पानी ही पानी। मतलब बारिश तो भाई बहुत ज़्यादा हुई ऐसा लग रहा है। साला मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ का वेदर जो है वो भी क्या फॉरेन कंट्री जैसा हो गया है कि जब चाहे बारिश हो जाए, जब चाहे ठंडी लग जाए, जब चाहे गर्मी हो जाए। क्या मालूम यार ये दुनिया क्या इसमें क्या चल रहा है। मेरे ये बाल सब गीले हो गए, तो आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो सकती है। देखिए तो देखा आपने कैसी बारिश हो रही है, मतलब एकदम पता नहीं चलता है मगर बारिश हो रही है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और करंट जो टेम्परेचर है वो करीब 22 से 21 के बीच में है, तो आप समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडी गिरने लगी है फ़िलहाल, और कल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई थी। और अभी ये जो फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में कोई अपडेट होगी तो हम इंस्टाग्राम या ब्लॉग में देते रहेंगे इसी तरह से। और बस कुछ नहीं है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर एंड
होटे होटे कुछ करते हैं तो ब्लॉग में बता देंगे, या तो फिर ब्लॉग नहीं बन पाएगा तो भी कुछ नहीं है, क्या टेंशन है। पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड ऑलवेज डू गुड थिंग यार, ऑलवेज डू गुड थिंग।